ठीक। हाँ, तो फिर से आते हैं। देखिए वो बच्चा डिस्टर्ब कर दिया था, वो वीडियो ख़राब हो गया। ठीक है, मतलब ख़राब क्या हो गया, अब वो बोल रहा था एडिटिंग करना है, एडिट कर दीजिएगा। बहुत जब इतना जानकारी होता तो ये जो बाइकिया वाले हैं, हाँ बाइक वाले, ट्रक वाले, देख लो, इनको हम पहले काट देते 2 मिनट का वीडियो, मतलब जो भी स्पेस लेते ये लोग, शोर शराबा काट के निकाल देते हम उतना 10 सेकेंड 20 सेकेंड, लेकिन नहीं हो रहा है हमसे। ठीक है, अब किसी बच्चे को एक दिन बुलाएं, बच्चा कह रहा था आने के लिए, तो नरेशन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक, तो नरेशन में हमने पढ़ा था क्या चीज़ कि रिपोर्टिंग वर्ब, पूरा लिख दे रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, या इसको हमने एक और नाम दिया था, क्या चीज़, प्रिंसिपल क्लॉज। रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल क्लॉज। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमने कहा कि अगर प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस, ई एस या आई ई एस लगा होगा। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को एक और नाम दिए थे, कौन सा नाम, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, हाँ ये लोग बहुत मानेंगे नहीं, शोर शराबा यहाँ होता ही रहेगा। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए, और कहावत तो यही है बाबू, थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा कष्ट झेलोगे तो कुछ अच्छी चीज़ें कर पाओगे। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब उतना एडवांस लेवल के हम हैं नहीं कि 1 नंबर का हाई फाई कैमरा हो, कमरा हो, साउंड प्रूफ हो, तो ये सब यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, जब होगा तब करा जाएगा, आप लोगों को और बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो अभी संभव नहीं है, तो फिलहाल अभी के लिए आपको यही करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा कष्ट झेल लीजिए, हम भी इरिटेट हो जाते हैं शोर शराबा से। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच या सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस होगा, उसको हम क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इस टेंस को हम क्या करते हैं, नो चेंज, नहीं बदलते हैं। क्या करते हैं, नहीं बदलते हैं, मतलब जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक, जैसे ही सेज टू मी, उसने, वह मुझसे कहता है, क्या चीज़, राम प्लेज फुटबॉल वेल। राम क्या करता है, फुटबॉल अच्छा खेलता है। तो ठीक है, अब हम ही को ही लिख दिए, सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में, मी को मी लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब इनका कुछ हो नहीं सकता, तो जब शोर होगा बाबू तो हम पॉज कर जाएंगे, रुके रहेंगे थोड़ी देर, बस कितना लोग परेशान करेंगे। अभी ठंडी है तो इसीलिए रात में थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं है, और तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बुखार उखार लग गया था। ठीक है, तो ही को ही लिख दिए, सेज टू को किस में बदल दिए, टेल्स में, मी को मी लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिए, राम का राम हो गया। अब हमारा टेंस चेंज ही नहीं होगा, तो टेंस चेंज नहीं होगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, राम प्लेज फुटबॉल वेल। ठीक, अब हमने इसमें दूसरा चीज़ देखा, ये तो हो गया। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक, सरला will say to Riya, ठीक, she had not
कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक, सरला रिया से क्या करेगी, कहेगी क्या चीज, कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए जो बाइक वाले हैं सबसे ज़्यादा बाबू शोर जो होता है बाइक का होता है। बाइक वाले सोचते हैं उड़ते हुए चले जाएं, अब उड़ने वाला है नहीं गाड़ी, तो मजबूरी है। हाँ देख लीजिए, ये भी बाइक ही है, ये भी जो शोर हो रहा है बाइक का ही है। मतलब यहाँ से जो दूरी है लगभग 500 मीटर है, और ये सब मारते हैं 500 मीटर तक, सोचते हैं बजाते हुए जाएं। स्लो नहीं करना चाहेंगे, स्लो कर देंगे तो बाबू गाड़ी की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, चलाने आता नहीं है, वही दहेज वाली गाड़ी है, वही लोग लेके उड़ते हैं अधिकतर, मतलब मोस्टली। तो सरला विल से टू को किस में बदल देंगे, विल टेल में चेंज कर दिए। रिया सरला से टू को किस में बदल दिए, टेल में, विल को विल ही रहने दिए। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट लिख देंगे। सी स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अब ज्यों का त्यों लिख दो, कोई नहीं चेंज करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। सी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक, अब फिर से ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान हमने लिख दी, फ्यूचर की पहचान क्या होती है, विल या सेल से शुरू होगा, मतलब विल या सेल आ जाएगा उसमें। वर्ब किससे होगा, विल और सेल होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका जो टेंस होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस, वो क्या करेंगे, नहीं बदलते हैं। और जब नहीं बदलते हैं का मतलब है ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है बाबू, लाइट चली गई। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बाद में अपलोड करा देंगे। ठीक तो है, ठीक है, क्लियर आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर फ्यूचर में आ जाए, ये तो प्रेजेंट में था, ही सेज टू मी, तो ही सेज टू मी प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है, तो इसको सेज टू को किस में बदल दिए, टेल्स में बदल दिए। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं, दैट लगा दिए। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच ज्यों का त्यों लिख दिए। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में था, प्रेजेंट में था, इसीलिए इसे हम नहीं बदलेंगे और ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे हम बोलने जा रहे थे वैसे वो भी शुरू हो गया। ठीक, तो हमने क्या किया, सेज टू को टेल्स में बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, और राम प्लेस फुटबॉल वेल ज्यों का त्यों जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। तो अब ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, जैसे यहाँ विल आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर में है। विल और सेल क्या होते हैं, फ्यूचर की पहचान होते हैं। तो सरला विल से टू रिया सी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अब ये पास्ट में है, हैड किस में आता है, पास्ट में। यहाँ पे हैज रहता तब भी चल जाता, हमको कुछ नहीं करना था, हैज रहता तो हैज लगा देते, हैड है तो हैड लगा दिए। जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर कोई किसी को डाउट हो नरेशन को लेकर के, या आपको लग रहा हो कि नहीं इस टॉपिक पे नहीं, हमको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक, तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उस टॉपिक पे जो भी हो सकता है, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको पसंद हो, हाई स्कूल वाले, इंटर वाले, ठीक, जो भी क्लास के हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच को हमने एक और नाम दिया था, क्या था, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता कैसे है, दैट कंजक्शन की वजह से। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का तो मतलब आप जानते ही हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के
बाहर हो। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, ठीक। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हो गया? डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हो गया? डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? इस बार दूसरा पॉइंट होगा पास्ट में हो। पास्ट की पहचान कैसे करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट माने वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में हो? पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होंगे वो किस में होंगे? पास्ट में ही होंगे। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, पास्ट में ही होंगे। तो इसको हमने एक और तरीके से पढ़ा था। क्या चीज़? कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम बदल देते हैं सेकेंड फॉर्म में, और सेकेंड फॉर्म है तो उसको हम बदलते हैं हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक। अब जिसको न पता हो ध्यान से देखिएगा, सेज टू किस में बदल जाते हैं? टेल्स में। से टू किस में बदल जाता है? टेल में। सेड टू किस में बदल जाता है? टोल्ड में, ठीक। तो ये तो पता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख देते हैं? दैट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो सबको पता होगी। सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ठीक। तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं और ये आता भी है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इज, एम, आर ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं बी के। इसको हम किस में बदल देंगे? वाज वर में। वाज वर ये सेकेंड फॉर्म होते हैं, बी का ही रूप है। इसको हम बदल देंगे हैड, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बी। तो सेकेंड फॉर्म को, ये सेकेंड फॉर्म था, ध्यान से, ये फर्स्ट फॉर्म था। तो फर्स्ट फॉर्म को हमने बदल दिया सेकेंड फॉर्म में, और सेकेंड फॉर्म को हमने बदल दिया हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक। तो यही चीज़ है। अब देखिए, हैज और हैव ये सेकेंड फॉर्म होता है, और हैड क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। डू और डज के बाद अगर नॉट लगा है, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा दूर से लिख दें। डू और डज के साथ क्या लगा हो? नॉट लगा हो, और उसके बाद क्या आ जाए? फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हम उसको किस में बदल देते हैं? डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ये ध्यान में रखिएगा। अगर क्या आ जाए? डिड नॉट आ जाए, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो उसको हम बदल देते हैं हैड नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक। अब इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। बाबू ये शोर शराबा मार रहे हैं सब, सही है? हाँ, वीडियो तो साफ ही आ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे इसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में हो। तो ध्यान से देखिएगा, हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं। राम सेड ही इज ए गुड प्लेयर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी डज नॉट लाइक हिम। देखो बाबू, काफिला आ गया, ठीक है। तो पढ़ोगे तो ऐसे ही। किसकी गाड़ी जा रही है? कोई होगा काफिला, किसी महान आदमी का। नेता तो नहीं लग रहे हैं, कोई ऑफिसर वगैरह ही हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हम दे दे रहे हैं आपको, ठीक है। रम्या सेड
सी हैज नॉट, सी हैज नॉट टेकन हर फूड येट। अब एक एग्जाम्पल और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, या अगर आप इरिटेट हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं कि बहुत इजी इजी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो सी सेड ही हैड हिज लंच। ठीक, तो ये जो है एग्जाम्पल फोर्थ, ये थोड़ा सा आपको किक दे सकता है। ठीक है, जैसे किक मूवी में सलमान खान बोलता है ना कि जिस काम में किक नहीं वो काम करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो इस जो सेंटेंस लिखा है ये अभी आपको किक देगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, राम सेड को सेड ही रहने देंगे, लिसनर या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हम सेड को चेंज नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कामा के हटा करके हमने क्या लिख दिया, दैट ही हो जाएगा स्मॉल लेटर में। अब देखिए पास्ट में है तो इज का पास्ट क्या होता है, वाज हो जाता है, ही वाज ए गुड प्लेयर। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि सी डज नॉट लाइक हिम, कि वह उसको पसंद नहीं करती है। तो सेड टू को किस में बदल दिए, टोल्ड में। मी लिखा है ज्यों का त्यों, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिख दिए, दैट लिख दिए। सी अब स्मॉल लेटर में हो गया। डज नॉट को किस में बदल देते हैं, डिड नॉट में। ठीक है, यहाँ पे लिखे होंगे डज नॉट या डू नॉट को किस में बदल देते हैं, डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लाइक लिखा है लाइक लिख दो, और हिम को हिम में कन्वर्ट कर दिए, मतलब हिम का हिम होगा, कन्वर्ट क्या करना है। अब तीसरा एग्जाम्पल, किक आने वाला है, ध्यान से। तो रम्या सेड, सेड को सेड लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिए। सी हैज नॉट को किस में बदल देंगे, हैड नॉट में। टेकन हर फूड येट। ठीक, अब इस सेंटेंस को देखिएगा ध्यान से, सी सेड, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए आप लोग क्या बनाते हैं। ठीक, हाँ अपने थोड़ा सा बनाइए। ठीक है, तो सी सेड दैट, यहाँ तक तो सबका क्लियर है। इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे, सेड को सेड लिख देंगे, ही जो है स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अब ये हमको देखना है कि ये जो हैज है, हैड है, ये है क्या। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हैड को हैड ही रहने दें, और क्या कर दें, हैड को हैड ही रहने दें, और क्या कर दें, हिज लंच, क्या कर दें, हिज लंच, ज्यों का त्यों लिखना। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हैड होता है, ठीक है, ये किसका रूप है, हैव का। किसका रूप है, हैव का। तो हैव का एक अर्थ और होता है, क्या चीज़, खाना खाना। हैव माने खाना खाना, इसका अर्थ होता है ईट या टेक। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हैव का मतलब केवल पजेशन ही नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसका यूज होता है पजेशन होने पर। ठीक है, मेन वर्ब, सॉरी। तो वहाँ पे जब हैव का अर्थ पजेशन शो करना होगा, पजेशन का मतलब जैसे मेरे पास एक गाय थी, या मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक BMW है। ठीक है, हाँ BMW, वही जो खाली रोहित शेट्टी की मूवीज़ में आती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, हैड का मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, सी सेड, उसने कहा, ही हैड हिज लंच, उसने अपना लंच कर लिया है, मतलब उसने अपना लंच कर लिया, पास्ट टेंस है। ठीक है, उसने अपना लंच क्या कर लिया, उसने अपना लंच कर लिया, उसने अपना खाना खा लिया। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हैड को
ठीक है। अब ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ही के बाद हमने हैड लिख दिया। अब ये हैव का कौन सा रूप है? सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म को हम किस में बदलते हैं? ध्यान से देखिएगा, सेकेंड फॉर्म को बदलने के लिए पहले लगाएंगे हैड। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद इस हैड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हैड का थर्ड फॉर्म हैड ही होता है। तो यहाँ पे दो दो हैड दिख गया। बच्चे कहेंगे तो ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं बाबू, ये जो हैड है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान से देखिएगा, इस हैड को हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये जो हैड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो हैड था ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था, वर्ब का दूसरा रूप था। इसीलिए हमने सेकेंड फॉर्म को किस में बदलते हैं? यहाँ पे सामने लिखा हुआ है हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो हैड तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हैड थर्ड फॉर्म भी हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ही हैड हिज लंच। क्या होगा? ही हैड हिज लंच, ठीक। चलिए, अभी अगर जिसको डाउट होगा ना ये हैड वाले को लेकर के, ठीक, उसको हम फिर बाद में दूसरे वीडियो में क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।